मेरठ शहर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सेंट्रल मार्केट एक बहुत पुराना और व्यस्त बाजार है। यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं जहाँ छोटे छोटे व्यापारी रोज अपना कारोबार चलाते हैं। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी बाजार से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ समय से इस बाजार में एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों और वहाँ की महिलाओं में काफी चिंता और परेशानी फैल गई थी। अब इस मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है, जिससे सब में राहत की उम्मीद जगी है। दरअसल इस बाजार की कई इमारतें मूल रूप से आवासीय प्लॉट पर बनी थी, यानी घर बनाने के लिए दी गई जमीन पर थी। लेकिन समय के साथ लोग वहां दुकानें, अस्पताल, स्कूल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर बैठे। ये नियमों के खिलाफ माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और आदेश दिया कि इन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया जाए या हटाया जाए। कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद की टीम ने कार्रवाई शुरू की। करीब 44 संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया चली, जिसमें 1400 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुई। इस कार्रवाई से व्यापारी बहुत परेशान हो गए। कई दुकानें बंद हो गई, लोगों का रोजगार छिन गया। महिलाएं जो घर से जुड़े छोटे काम या स्कूल क्लिनिक चलाती थीं, वे भी परेशान हुई। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर बैठकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इतने सालों से यहाँ कारोबार चल रहा था, अचानक सब कुछ बंद करने से उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। कई लोग कोर्ट के फैसले को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन कानूनी लड़ाई महंगी और मुश्किल लग रही थी। इसी बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदीप जैन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने व्यापारियों की परेशानी समझी और मदद करने का फैसला किया। सुदीप जैन ने पूर्व विदेश मंत्री और कानून मंत्री रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सेंट्रल मार्केट की पूरी स्थिति बताई, बाजार की मौजूदा हालत, व्यापारियों को हो रही दिक्कतें, महिलाओं और परिवारों पर पड़ रहे असर और कोर्ट के आदेश की पूरी डिटेल साझा की। सलमान खुर्शीद ने सब सुनने के बाद फैसला लिया कि वे इस मामले को बिना कोई फीस लिए यानी निःशुल्क लड़ेंगे। ये फैसला सुनकर व्यापारियों में नई उम्मीद जागी। सुदीप जैन ने बताया कि सलमान खुर्शीद जैसे अनुभवी वकील का साथ मिलना बहुत बड़ी राहत है। वे व्यापारियों और प्रभावित लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मुलाकात के दौरान सेंट्रल मार्केट के कुछ व्यापारी और वकील भी मौजूद थे। इनमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंजनेय सिंह, व्यापारी राहुल मलिक और भविष्य मखीजा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने सलमान खुर्शीद को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे इस बाजार में लोग सालों से ईमानदारी से काम कर रहे थे और अचानक कार्रवाई से सब बिखर गया। उन्होंने न्यायालय के जरिए जल्द समाधान की उम्मीद जताई। अब योजना ये है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जाएगी। इसमें व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाएगा और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके और उनका कारोबार फिर से पटरी पर आ सके। सुदीप जैन ने कहा कि इस लड़ाई में सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि पूरा इलाका और महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी जिंदगी इस बाजार से जुड़ी है। ये खबर मेरठ के व्यापारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। सलमान खुर्शीद का नाम देश भर में सम्मान का है। वे न सिर्फ अच्छे वकील हैं, बल्कि अनुभवी राजनेता भी हैं। उनका निःशुल्क केस लड़ना दिखाता है कि वे गरीबों, व्यापारियों और आम लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। व्यापारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट में उनकी बात सुनी जाएगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा, जिससे नियम भी बनी रहे और उनकी आजीविका भी बच सके। व्यापारियों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें समय और कुछ राहत चाहिए ताकि नुकसान कम हो। सुदीप जैन और सलमान जैसे लोगों के प्रयास से इस समस्या का हल निकल सकता है। कुल मिलाकर मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में अब नई किरण दिख रही है। व्यापारी, उनके परिवार और महिलाएं उम्मीद से भरे हैं कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये घटना दिखाती है कि सामूहिक प्रयास और सही लोगों की मदद से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।